अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर और खैरियत से होंगे। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको आगाह करना है। देखें, बहुत सारे लोग हैं, उनके बहुत सारे ओपिनियंस हैं चीज़ों के ऊपर। मैं सिर्फ़ आपको ये बताने वाला हूँ कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, उसका मतलब क्या है और वो हमारे मज़हब के अंदर किस तरह लिंक होते हैं और क्या हमें करना चाहिए। फैसला आपका है, रिसर्च मेरी है। बाकी जो लोग भी ये देख रहे हैं पूरी वीडियो देखिएगा शुरू से लेके आखिर तक, ताकि आपको समझ आए और आप अपने बेहतर फैसले ले सको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्या। ठीक है, फ्यूचर है क्या। जितने भी लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर है क्या, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर एक ये है कि फ्यूचर कोई फिजिकल एसेट्स नहीं है। अब आप ये बोलेंगे तो इस तरह तो स्पॉट के अंदर भी कॉइन्स फिजिकल एसेट नहीं है। लेकिन मेरा आपसे एक आर्ग्यूमेंट ऑफ सेक के लिए ये है, स्पॉट से आप कॉइन्स जो हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे वॉलेट्स में। क्या आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिजिकल एसेट ही नहीं है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन पार्टी ए एंड पार्टी बी। पार्टी ए जो है हमारी, जो कि आपको लेवरेज दे रही है। अब लेवरेज के बारे में अगर बात करें, तो लेवरेज आपको एक एक्सचेंज दे रहा है कि आओ ट्रेड करो। तो ये एक बिज़नेस है उनका। ऑब्वियसली उनका बिज़नेस है, तो वो इसमें फ़ायदा देख रहे हैं। फ़ायदा क्या है कि आपका लिक्विडेट होना है। ये आज नहीं तो कल, मैं आपको ये बता दूँ, आप लिक्विडेट ज़रूर होगे और ये मेरी बात आपको याद आएगी। एट द एंड फ्यूचर्स के अंदर एक्सचेंज ने ही जीतना है। तो आपने देखा होगा जब भी मार्केट में मैनिपुलेशन आती है, वो आती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से, और जब मैनिपुलेशन आती है अक्सर औक़ात आपके एक्सचेंजेस हैंग हो जाते हैं, ठीक है? उनका जब फ़ायदा होता है, तो यू कैन सी हाउ दे, वो किस तरह चल रहे होते हैं, और जब वो नुकसान में होते हैं, वो हैंग हो जाते हैं, लोग लिक्विडेट हो जाते हैं। बहुत सारे अक्सर औकात ऐसे केसेज़ हैं, जिसके अंदर आपको ये चीज़ समझ आएगी कि व्हाई, कि कितना फ़ायदा है एक्सचेंज का, ठीक है? वो आपको ऑब्वियसली सूद दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं कि जाओ ट्रेड करो, हज़ार से लाख डॉलर की ट्रेडिंग कर लो, ठीक है? अब आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सेक, ताकि आपको समझ आए। कैश सेटलमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है? अ ठीक है, पार्टी ए जो है, जो लेट्स से 22,600 पे अभी चल रहा है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन अप किया, ऑब्लाइज हो गए इसके अंदर, ठीक है? टाइम ऑफ डिलीवरी के अंदर 22,600 पे है, ठीक है? आपने बीटीसी यूएसडीटी के पेयर में आपने ट्रेड ले ली, ठीक है? 23,600 पे गया तो आपको $1,000 मिलेंगे, ठीक है? 21,600 पे गया तो आपने $1,000 देने हैं। तो ये एक बेट है, ये एक गैम्बल है, ये कुछ भी फिज़िकल एसेट नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपके 21,600 पे आ गया, आपके जेब से 1,000 चले गए, और 23,600 पे आ गया तो आपको $1,000 मिल गए, ठीक है? दिस इज़ सिमिलर टू अ बेट। तो ये जुआ खेलना है, आप जाके कुत्ते-बिल्लियों के ऊपर पैसे लगा दें कि ये बिल्ली पहले पहुँचनी है या इस कुत्ते ने पहले पहुँच जाना है। इट्स सिंपल एज़ दैट, ठीक है? और ये इस्लाम के अंदर गैम्बलिंग है, और गैम्बलिंग के बारे में अगर हम बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, ये इसकी डेफ़िनेशन है, कुरान से ये है, आप जाके ये देख लें, आप अपनी रिसर्च चाहें कर सकते हैं, ये चीज़ अलाउड नहीं है गैम्बलिंग, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और दे देता हूँ, शॉर्ट ट्रेड करते हैं, वो बोलते हैं शॉर्ट कर दो कॉइन को। अरे यार, एक चीज़ फ़िज़िकली शॉर्ट कैसे कर सकते हो? आप ये बोलो, हाँ बिटकॉइन, भाई तू नीचे चला जा, ऐसे नहीं होता, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप किसी चीज़ को बोलो शॉर्ट कर दो, नीचे आएगा तो मेरे पैसे आएँगे, तो गैम्बल है ना। प्रैक्टिकली बात करें, आप लिक्विडेट हो जाते हो, आपके पास, और सबसे बड़ी बात ये बताऊँ, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप $1,000 कमाते भी हो, तो आपको $1,000 मिलते हैं, कैश सेटलमेंट है, जो कि हराम है। दिस इज़ द कांसेप्ट ऑफ दिस, ठीक है? अब मैं आपको 3 ज़रिए बता सकता हूँ क्यों हराम है। चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, लोन्स के अंदर इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट होता है, नोन एज़ रिबा, रिबा इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, ठीक है? बाइंग एंड सेलिंग इन डेब्ट, अगर आप कभी भी ट्रेडिंग डेब्ट के अंदर करोगे, वो हराम है, वो भी इज़ अ फॉर्म ऑफ रिबा, ठीक है? और एक और बता दूँ, सूद एक अल्लाह से जंग है। आपने जवाब जाके खुद देना है अपनी कब्रों में। मैं सिर्फ़ आपको आगाह कर रहा हूँ, बेशक आप आके आर्गुमेंट ऑफ सेक के लिए किसी भी मौलाना के पास चले जाएँ, बहुत सारे मौलाना हैं, वो आपको फ़तवा देंगे ये ठीक है, हलाल है, क्योंकि उन्होंने खुद ट्रेड ही नहीं की। जिसने ट्रेड नहीं की, जिसको इसका कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता, तो वो कैसे आपको फ़तवा दे सकता है? कितने मौलाना हैं पाकिस्तान में जो ट्रेडिंग करते हैं? नन। आई डोंट नो अ लॉट। इफ देयर देयर few, और उनके आप जाके डिबेट्स देख लो, वो आपको बोलेंगे नहीं, ये चीज़ नहीं करो।
ठीक है? अच्छा, कैश सेटलमेंट की बात मैंने आपको बता दी, एट द एंड आपको कैश सेटलमेंट है। कुछ भी नहीं है इसमें, आपको कोई कॉइन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, आप स्पॉट में ट्रेड करते हो, आपको कॉइन्स मिलते हैं। लूना फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, लूना भी जब क्रैश हो गया उसके बाद आपको कॉइन्स मिले इन रिटर्न। लूना का जो नया वर्ज़न आया आपको कॉइन्स मिले जो कि आप ट्रांसफ़र कर सकते थे, तो वो आपका फिज़िकल एसेट ही हो गया, डिजिटल फिज़िकल एसेट बन गया, ठीक है? तो ये 3 रीज़न तो ये हो गए राइट ऑफ द बैट, ठीक है? अब बात करते हैं फ़तवा के बारे में, ठीक है? बहुत सारे लोग फ़तवा पूछ रहे थे। ये एक अल कालम का फतवा है इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कंप्लाई विद शेयर रिक्वायरमेंट सो एनी remuneration earned from performing such activity is not halal. ठीक है, a sale contract must be contracted at spot with delivery of at least one of the counter values and not contracted of a future date. आगे की चीज का हम कैसे बता सकते हैं, हम खुदा थोड़ी हैं, वो तो खुदा के काम है ना. Simple as that. It's not permissible to trade in warrants and future as it involves gharar, uncertainty and kimar, gambling, uncertainty. ठीक है जी. एक और है मुफ्ती तकी उस्मानी का है ये, ठीक है. ऑल्सो यूज लेवरेज पोजीशन एज डन इन फॉरेक्स इज प्रॉब्लमैटिक एज द प्रोसेस यूजेस इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स व्हिच इज फंडामेंटली कॉन्ट्रडिक्ट द नेचर ऑफ साउंड श्रेया कंप्लेंट्स कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, बाकी आपके लिए हलाल रास्ते बने. At the end of the day, crypto future often involves interest. Trading futures contract is riba and cash settled futures contracts with no asset requirements or al-masir which is gambling. तो मैंने आपको ये 4 ज़रिए बता दिए, आपको रीज़न्स दे दिए, आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्यों हराम है, ठीक है? फैसला आपने लेना है। देखें, आप अपने आप को जितना चाहें जस्टिफ़िकेशन दे सकते हैं, आप मौलाना को जाके उतना ही बताएँ जितना आपको ठीक लगता है और वो बोलेगा हलाल है, तो आप ट्रेड करो। जवाब आपने देना है। मेरा फ़र्ज़ था आपको समझाना, मैं सिर्फ़ समझाने की नीयत से आया था। मेरे लिए दुआ करिएगा, उन भाइयों के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे. और मैं एक और चीज़ जाते-जाते बता दूँ, मैंने खुद फ्यूचर ट्रेडिंग की है, मैं खुद गुनाहगार हूँ, लेकिन मैंने सीखा और मेरे लिए बेहतर था कि मैं सिखाऊँ लोगों को. आज तक मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग प्रमोट नहीं की, लेकिन ट्राई ज़रूर की है और मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसमें ना सुकून है. ये ट्राई कर लेना. स्पॉट ट्रेड और फ्यूचर ट्रेड में सबसे बड़ी बात ये है, आपका सुकून ही उड़ जाता है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर. स्पॉट में आके आप ट्रेड करो, वो आपकी चीज़ है. सुबह उठोगे वो ही है, वॉलेट लिक्विडेट नहीं होगा. बाकी दुआ में याद रखिएगा. कोई भी और सवाल हैं, ये एक सीरीज़ बना रहा हूँ, ये पहली है, आहिस्ता-आहिस्ता और इन डिटेल करूँगा इस चीज़ के ऊपर. आज के लिए ये है. अगर कोई भी आपके और सवालात हों, उसके ऊपर मैं रिसर्च करूँगा और आपको जितनी भी वीडियोज़ बना सकूँगा और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकें, कर सकते हैं. मैंने कोई मोनेटाइज़ेशन ऑन नहीं की हुई, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इससे. मैं सिर्फ़ आगाह कर रहा हूँ. अगर मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है, तो मेरा मकसद मुकम्मल हो जाएगा. अपना बहुत ख़्याल रखें. खुदा हाफ़िज़.